हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग बीपीएससी, जेपीएससी, सीडीपीओ वगैरह जितने भी सारे पीसीएस एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम में हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। और सारे क्वेश्चंस काफ़ी ही अच्छे लेवल के हैं, आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने 5 पार्ट कर लिया है, 220 तक। आज 221 नंबर से करेंगे। टोटल लगभग 400-450 क्वेश्चंस हैं इसमें। फिर इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। 221 नंबर क्वेश्चन है, कॉलम 1 और सूची 1 सूची 2 से आपको मिलाना है। ओके, कॉलम 1 में दिया गया है नमी तिम्मामा तिम्माना माद्या धुर्जति रामराज भूषण तेनाली रामलिंगा। इसको कॉलम 2 से आपको मैच करना है। तो इसमें उपरोक्त में से कौन से सही मिलान के नहीं है, सही उत्तर नीचे से चुनना है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 और 3 सही है, बाकी सारे गलत हैं। नदी तिम्माना, कालाहस्ती महात्म्य और धुर्जति परिजतपा हरिनाम। ओके, 222 नंबर है, ये भी मैचिंग है। ओके, तो कॉलम 1 में दिया गया गंगा देवी, अन्नपूर्णा देवी, नागलंबा, हनम्मा और तिरुमल्लमा। तो इसका आंसर हो जाएगा 222 का आंसर डी, यानी कि 1 का हो जाएगा सी, गंगा देवी का कंपन की पत्नी और मधुरा विजयम की लेखिका। अन्नपूर्णा देवी का हो जाएगा गजपति राजकुमारी कृष्णदेव राय की पत्नी। ओके, नागलंबा का हो जाएगा बी, यानी कि कृष्णदेव राय की माँ। और हनम्मा का हो जाएगा प्रौढ़ा देव राय का दरबारी कवयित्री। और तिरुमल्लमा का हो जाएगा अच्युत देव राय की दरबारी कवयित्री। ओके, याद रखेंगे। 223 नंबर है, गोलकुंडा के राजा कहलाते थे। ऑप्शन से कुतुब शाही, निजाम शाही, आदिल शाही, इमाद शाही। 223 का आंसर हो जाएगा कुतुब शाही। ओके, 224 नंबर है, कौन से चोल शासक ने पल्लवों का तख्ता पलटकर पल्लव राज पर अधिकार कर लिया? विजयालय, राजराजा वन, परांतक वन, आदित्य वन। तो आंसर हो जाएगा डी, आदित्य वन। ओके, 225 नंबर है, उत्तर मेरूर शिलालेख हमें जानकारी देते हैं। चोलों का उद्गम, राजराजा वन के सैनिक अधिकार, चोल और शैलेंद्र के बीच कूटनीतिक संबंध, चोलों का स्वायत्त ग्रामीण प्रशासन। तो आंसर हो जाएगा डी, चोलों का स्वायत्त ग्रामीण प्रशासन। 226 नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीप के एक भाग पर आक्रमण करने और उस पर आधिपत्य करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था, जो इराक के अरब गवर्नर का डिप्टी था। ओके, वह भाग कौन सा है और वह कब आक्रमण कर हथियाया गया? तो 4 ऑप्शंस हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिंध 723 में। ओके, याद रखेंगे। 227 नंबर है, मोहम्मद गजनी ने अनेक लूटमार आक्रमण भारत पर किए। इन आक्रमणों की संख्या कितनी थी और अंतिम आक्रमण का लक्ष्य क्या था? तो 227 का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, 17 और सोमनाथ मंदिर। ओके, 228 नंबर है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? खिज्न खान, याकूत खान, उधम खान, उलुग खान। 228 नंबर का आंसर डी करेक्ट है, उलुग खान। ओके, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये। 229 नंबर है, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुस्लिम व्यक्ति कौन था? अबू बकर, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन खुसरो। तो इसका आंसर डी करेक्ट होगा, नसीरुद्दीन खुसरो। ऐतिहासिक क्रम में इन विजयनगर राजवंश को लगाइए। ओके, तुलुवा, संगम, अराविडू, सालुवा। तो 223 का आंसर हो जाएगा सी, 2 4 1 3, संगम, सालुवा, फिर तुलुवा, फिर अराविडू। ओके, अगला है, राजेंद्र चोल मैंने नहीं किया। चीन के लिए समुद्री साहसिक यात्रा भेजी, और सॉरी यहाँ पे ने नहीं किया, राजेंद्र चोल ने नहीं किया। क्या नहीं किया था उन्होंने? चीन के लिए समुद्री साहसिक जहाज यात्रा भेजी, सिलोन पर पूर्व विजय, गंगेय घाटी में सैनिक साहसिक यात्रा भेजी, पांडेय राज और केरल पर अपनी प्रभुता फिर से संस्थापित। तो 231 नंबर का आंसर सी करेक्ट होगा, यानी कि सिर्फ एक सही है, चीन के लिए समुद्री साहसिक यात्रा भेजी। ओके,
232 नंबर है, समगम के इनमें से कौन से 5 पुत्र थे? हरिहर वन, बुक्का वन, मल्लिकार्जुन, कंपन वन, मारियप्पा, मुडप्पा। ओके, दोस्तों 232 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट। 1, 2, 4, 5 और 6 करेक्ट है। ओके, यानी कि हरिहर वन, बुक्का वन, कंपन वन, मारप्पा और मुडप्पा। ओके, याद रखेंगे। अगला है, किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुझके बाबरी में लिखी है? तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, तुर्की। ओके, अगला है, हेमू एक हिंदू जनरल जिसने अफगान सेना का मुगलों के विरुद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई में नेतृत्व किया, वह किस सूर राजा का जनरल था? इस्लाम शाह, मोहम्मद आदिल शाह, सिकंदर शाह, शेर शाह। 234 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद आदिल शाह। 235 नंबर है, इनमें से किस राजपूत ने पहले स्वयं को अकबर के सामने समर्पित किया? हदास, सिसोदिया, राठौर, कच्छावहास। तो 235 का करेक्ट आंसर डी होगा, कच्छावहास। ओके, अगला है, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी में के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया? अकबर ने, राजकुमार सलीम, पीर मोहम्मद, राजा मान सिंह। तो 236 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, राजा मान सिंह ने। ओके, 237 नंबर है, इनमें से किसने अकबर के कार्यालयी इतिहास लेखक अबुल फजल की 1602 में राजकुमार सलीम के भड़काने पर हत्या की? तो 237 नंबर का आंसर बी करेक्ट होगा, वीर सिंह बुंदेला। ओके, वीर सिंह बुंदेला ने। अगला है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मेहरुन्निसा। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखेंगे, मेहरुन्निसा। इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी में भी मरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया? शाहजहां, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। तो 239 का आंसर डी करेक्ट होगा, हुमायूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। अगला है 240 नंबर, किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो 240 का आंसर बी करेक्ट होगा, जहांगीर ने। ओके, तंबाकू की पहचान कराई। 241, किस मुगल महान ने सती प्रथा को बंद कराया जब तक कि विधवा स्वयं अपनी स्वतंत्र इच्छा से दृढ़तापूर्वक न चाहती हो? अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। तो 241 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अकबर। ओके, अगला है, मुगलों की जागीर किस दिल्ली सुल्तान के बराबर थी? खालिशा, इनाम, वक्फ, इक्ता। तो इसका आंसर डी करेक्ट होगा, इक्ता। ओके, 243 नंबर है, इनमें से कौन सा मुगल मकबरा ताजमहल का आदि स्वरूप का है? यह पहला मकबरा बहुत बड़े पार्क से घिरा हुआ और बीच में रखा है। ऑप्शंस हैं, दिल्ली का हुमायूं मकबरा, लाहौर का जहांगीर मकबरा, आगरा का इत्माद उद दौला का मकबरा, फतेहपुर सिकरी में सलीम चिश्ती का मकबरा। तो 243 का आंसर ये होगा, दिल्ली का हुमायूं मकबरा। ओके, 244 नंबर है, इनमें से कौन सी मुगल इमारत अपनी लंबाई और चौड़ाई में एक रूपता समानता की विशिष्ट आकृति रखती है? लाल किला, ताजमहल, बुलंद दरवाज़ा, आगरे का किला। और आंसर हो जाएगा बी, ताजमहल। ओके, 245 नंबर, संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? फतेहपुर सिकरी का दीवाने खास, नया आगरा का किला, दिल्ली के लाल किले का रंग महल, दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम। तो 245 करेक्ट आंसर इज डी, दिल्ली के लाल किला का दीवाने आम। 246 नंबर है, औरंगजेब के शासनकाल का इतिहास सम्राट के विरोध के कारण पूर्णतः गोपनीयता में लिखा गया। इस ऐतिहासिक कार्य का क्या नाम था? तो 246 का आंसर हो जाएगा ए, काफ़ी खान का मुतखब उल लुबाब। ओके, काफ़ी खान का मुतखब उल लुबाब। 247 नंबर है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पर्शियन में अनुवाद किया। इस पर्शियन अनुवाद को क्या कहा गया? तो बी इज द करेक्ट आंसर, रज़मनामा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 248 नंबर है, कॉलम 1 और कॉलम 2 से आपको मैच कराना है। 248 नंबर क्वेश्चन है, इसका कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाना है। तो कॉलम 1 में है सेमल की लड़ाई, तो इसका हो जाएगा शेर शाह द्वारा मारवाड़ के मालदीव की हार। ओके, फिर है विलग्राम की लड़ाई, इसका करेक्ट आंसर होगा शेर शाह द्वारा हुमायूं की अंतिम हार। ओके, फिर है घाघरा की लड़ाई, इसका आंसर होगा बाबर द्वारा मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों की हार। फिर है चार खानवा की लड़ाई, इसका करेक्ट आंसर है बाबर द्वारा राणा संगा के नेतृत्व में अफगानों की हार। और लास्ट है पानीपत की पहली लड़ाई,
तो इसका हो जाएगा ए, इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में अफगानों की बाबर द्वारा हार। यानी कि इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ओके, इम्पॉर्टेंट है सारा जो भी दिया गया है कॉलम में, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ओके, याद रखेंगे। 249 नंबर, इनमें से कौन से सही मिलान के हैं? कछुआ मेवाड़, ये गलत है। राणा मारवाड़, ये भी गलत है। हद रणथंभौर, ये करेक्ट है। राठौर आंबर, ये भी गलत है। ओके, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 250 नंबर में है, आपको कौन सा जोड़ा सही है वो बताना है। रानी दुर्गावती अकबर द्वारा हराया गया मालवा का अंतिम शासक, ये गलत है। बहादुर गढ़ काटंगा का सरपरस्त शासक जिसकी कठिन लड़ाई का अकबर को सामना करना पड़ा, ये भी गलत है। फिर है मोहम्मद हाकिम यानी अकबर का चचेरा भाई जिसकी मृत्यु के बाद अकबर ने काबुल हथियाया, ये आपको सही हो जाएगा। ओके, ये करेक्ट है। 4 नंबर है चांद बीवी, अहमदाबाद को बलपूर्वक अधीन करने में अकबर का विरोध करने वाला व्यक्ति, ये भी करेक्ट है। और 250 ये 5वां नंबर है मलिक अम्बेर, वह व्यक्ति जिसने जहांगीर के अहमदनगर पर पूर्ण कब्जे को विफल किया, ये भी करेक्ट है। यानी कि 3, 4, 5 करेक्ट है और यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 251 नंबर है, कौन सा इसमें से करेक्ट है ये आपको बताना है। ओके, बाबर काबुल, हुमायूं का दिल्ली, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर, शाहजहां आगरा, औरंगजेब औरंगाबाद। यानी कि सामने सामने वाले सारे सही हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, बाबर का काबुल में, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का औरंगाबाद में। ओके, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 251 का आंसर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है 252 नंबर, इसमें भी आपको मैचिंग है। इत्माद उद्दौला का मकबरा, इसका आंसर हो जाएगा ताजमहल का अग्रवर्ती। ओके, यानी कि 252 नंबर पर आप ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आइए देख लेते हैं। एक का सी ताजमहल का अग्रवर्ती, हुमायूं का मकबरा हो जाएगा आपका, दूसरा का बी हो जाएगा आंसर करेक्ट। सफ़ेद संगमरमर का प्रारंभ अकबर का मकबरा में हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बौद्ध विहार का प्रभाव। और फिर औरंगजेब की पत्नी का मकबरा, चौथा आंसर आपका ई हो जाएगा ताजमहल की प्रतिकृति। और लाल किले में औरंगजेब का मस्जिद, पांचवा का आंसर डी हो जाएगा मोती मस्जिद की प्रतिकृति। ओके, तो याद कर लेंगे आप लोग। अकबर अनपढ़ था, प्रायः सच है, पूर्णतः संदेहास्पद है, प्रायः गलत है, बिना किसी संदेह के सच है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, बिना किसी संदेह के सच है। और 254 नंबर है, भारत में पुर्तगाली राजधानी कौन सी थी? गोवा, कोचीन, कालीकट, किन्नौर। तो 254 का ए इज़ द करेक्ट आंसर, गोवा हो जाएगा। ओके, फिर है जामोरिन कौन था? भारत में पुर्तगालियों का धार्मिक प्रमुख, भारत में अरब व्यापारियों का व्यापारिक प्रमुख। फिर है 255 नंबर, कोचीन का मुस्लिम शासक, कालीकट का हिंदू शासक। तो जामोरिन कालीकट का हिंदू शासक था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 256 नंबर है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। कॉलम 1 में अल्बुकर्क, नीना डी चुन्हा, अल्फांसो अल्मेडा दिया गया है, और फिर आपको कॉलम 2 से मैच करना है। ओके, तो आइए देखते हैं। अल्बुकर्क का हो जाएगा भारत में दूसरा राज्यपाल। ओके, नीनो डी चुन्हा का होगा कोचीन से गोवा प्रमुख कार्यालय स्थानांतरित। अल्फांसो भारत में जेसुइट संत एक्सवीर के साथ। अल्मेडा भारत में पहला राज्यपाल। ओके, इंपॉर्टेंट है ये सारा, याद रखेंगे आप लोग। 257 नंबर है, 1690 में सुतानुती में फैक्ट्री किसने लगाई? जॉब चार्नेक, सर जॉन चाइल्ड, सर विलियम कॉर्डेन, आयरी गुड ने।
तो 257 नंबर का आंसर ए करेक्ट होगा, जॉब चार्नोक। ओके, अगला है किससे मद्रास की जगह प्राप्त की? कैप्टन हॉकिंस ने कर्नाटक के नवाब से, सर थॉमस रो ने हैदराबाद के निजाम से, सर चार्ल्स आयरी ने वालीकोंडापुरम के राजा से, फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से। तो डी करेक्ट आंसर होगा, फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से। ओके, 259 नंबर है, फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम को उनके अलग अलग निपटारे के साथ पहचानिए। ऑप्शन है बम्बई और मद्रास, बम्बई कलकत्ता, मद्रास कलकत्ता, कलकत्ता और मद्रास। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, मद्रास और कोलकाता। ओके, अगला है 260 नंबर, इस मैचिंग है ये आपका, कारोन, मार्करे, लेस्पिने, डीलाहाय। कारोन का हो जाएगा सूरत में एक फैक्ट्री लगाई, मार्करे का हो जाएगा मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री लगाई, लेस्पिने का हो जाएगा पांडिचेरी की जगह प्राप्त की, और डीलाहाय का हो जाएगा डच को सेंट थॉम सौंपा। ओके, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 261 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी जो यूरोपियन भारत से आयात करते थे? ओके, 6 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला है कपड़ा, इंडिगो, सुगंध, नमक के ढेले, अफीम, घोड़े। ओके, तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा कपड़ा, इंडिगो, अफीम और नमक के ढेले। ओके, यानी कि 1, 2, 4 और 5 करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आज का सेशन था। आगे हम लोग अगले सेशन में फिर 50 क्वेश्चन करेंगे। टोटल लगभग 450 से 500 क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। तो आपको सेशन कैसा लगा आज का, आप हमें कमेंट में लिख कर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में नए वीडियो के साथ।